अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए, हमें दिया गया है कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर इज 3.456 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। सीजीएस में यूनिट दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 273 केल्विन आपका टेम्परेचर होता है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम सीजीएस में लिख देते हैं 10⁻6 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, एसटीपी पर दिया गया 1 लीटर दिया गया। 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर जो है वो इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, हाइड्रोजन दिया गया, वेट दिया गया हाइड्रोजन का, इस इतने का वेट दिया गया, वॉल्यूम इतना है, ठीक है। इतने वॉल्यूम का मास कैपिटल एम लिख देता हूं सपोज मैं इसको। वो मेरे पास दिया गया 0.0896 ना, हाँ 896। अब बोलिए कैलकुलेट इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालनी है और सीपी हमको दिया गया कितना है 3.456 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। अब यहां से ध्यान दीजिए कि ये आपका सीपी है, इसको आप स्मॉल सी कुछ इस तरीके से लिखोगे, स्मॉल सी। ओके, और हमें स्मॉल सी वी फाइंड आउट करना है कितना होगा। अब स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में क्या फर्क होता है, ये बहुत जरूरी है कि कैपिटल जो स्मॉल सी है वो इज इक्वल टू कैपिटल सी डिवाइडेड बाई आपका जो टोटल मास है उसका, वो इट मीन्स पर यूनिट मास कितना हीट कैपेसिटी है उसका, वो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। बिकॉज ये एक तरीके से आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है, कैपिटल सी जो हीट कैपेसिटी है वो आपकी एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती है। इसको इंट्रिंसिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल मास का डिवाइड करते हैं, जिससे ये पर यूनिट मास में आ जाए, मास से इंडिपेंडेंट हो जाए। ये तो बात आ गई इसके लिए। अब हमें एक रिलेशन पता था, बिकॉज हमें सीपी दिया हुआ है, सीवी निकालना है। एक रिलेशन हमारे पास था कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन नंबर ऑफ मोल है, हमें नहीं पता कितने मोल है यहां पर, बट कुछ ना कुछ तो होंगे। एक हमें गैस इक्वेशन भी पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। हमें एनआर पता है तो यहां से क्या कर सकते हैं, पी कैपिटल वी डिवाइडेड बाई टी कर सकते हैं ना। ये वॉल्यूम एनआर के इक्वल आ गई, इसको इसके इक्वल पुट करो, कितना आ गया देखिए, पी वी डिवाइडेड बाई टी। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां तक तो। अब देखो, हमें हीट कैपेसिटी नहीं दिया गया, हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया। इट मींस मास से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी टोटल मास से कीजिए डिवाइड, ओके, और इस तरीके से इसको भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां तक तो। अब देखिए, ये क्या बन जाता है आपका, स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल सी वी इज इक्वल टू टी, और ये जो V है ये कैपिटल V है, ये आपका वॉल्यूम है। और वॉल्यूम क्या होता है, एक्सटेंसिक क्वांटिटी होता है, डिपेंड करता है मास पे, या फिर उसकी मतलब कितना सब्सटेंस है आपके पास। ओके, इसको इंट्रिंसिक क्वांटिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मास का डिवाइड करते हैं। ये जो नई क्वांटिटी आई इसको हम क्या स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल कुछ ऐसे लिखिए। ये आपका होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, या तो स्मॉल v पुट कर सकते हो इसकी जगह, या फिर ऐसे ही पढ़ा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो यहां से आप ऐसे ही पढ़ा रहने दो, कंफ्यूजन नहीं होगा v और इसमें t डिवाइडेड बाई m। ओके, अब हमें देखिए क्या निकालना है, CV निकालना है। सो CV इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके जाओ, CP माइनस PV डिवाइडेड बाई TM। M क्या होगा, 1 लीटर वॉल्यूम इतना दिया गया है, इस वॉल्यूम का ही वेट ये होना चाहिए। ओके, हमें इस वॉल्यूम का ही वेट पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये किसी और वॉल्यूम का वेट है और हमें इसके कोरेस्पोंडिंग निकालना होगा। सो इसका डिवाइड करेंगे
मास के साथ। सो वॉल्यूम आपका कितना हो जाता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, उसका वैल्यू पुट कीजिए। पी आपका कितना हो जाता है, पी आपका था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एसटीपी पे इतना ही तो होता है 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरीके से ये आपका 273 डिग्री केल्विन हो जाता है। मास पता है, वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, सीपी पता है। सो सीवी आप इजीली कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर सकते हो, कोई किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका जो वैल्यू है वो आता है अपना 2.483। यहां पे यूनिट अगर आप चेक करोगे तो कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ये आपका वैल्यू आ जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करना। ओके, सो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हो वैल्यू को, सिर्फ कैलकुलेशन करना। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको कंसिडर कीजिए। हमको बोला गया है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। इट मीन सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन बाय द गैस। ओके, इसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी फाइंड आउट करना है और वर्क डन भी फाइंड आउट करना है। ओके, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ 30 ग्राम, ये ध्यान दीजिए मास आपको दिया गया है एम, एम प्राइम से एक तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, हमें नहीं पता कितना मोल है, कितना मोल गैस है उधर। ओके, सो ये 30 ग्राम हो जाता है, ठीक है। ओके, अब टेम्परेचर देखिए, T1 कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, T2 आपका कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री सेल्सियस, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे ये पूछ रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर का केस लीजिए, कांस्टेंट वॉल्यूम का केस लीजिए, और हमें दिया क्या गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम 0.156 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मोलिकुलर मास दिया गया है MO2, M इस M में और इस M में फर्क है, ये मोलिकुलर मास है और ये मास जो हमें दिया गया है वो है, ये आपका 32 ग्राम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हमें क्या दिया गया है, और R का वैल्यू दिया गया है, CGS में ये सारी क्वांटिटीज। सो R2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब यहां से देखिए सिस्टम हम कंसीडर करते हैं, हमें पहला कंडीशन चेक करते हैं। हमें क्या दिया गया है कि आपका प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा V जो है वो = 0 होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि W आपका क्या होता है, P डेल्टा V। सो W वर्क डन आपका कितना हो गया, 0 हो गया। सो वर्क डन 0 हो गया, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है कि डेल्टा Q = डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा W आपका 0 है, इट मीन्स डेल्टा Q = du का वैल्यू कितना होता है, कैपिटल C हीट कैपेसिटी इनटू कितना टेम्परेचर में चेंज है। बट यहां पर देखिए हमें हीट कैपेसिटी नहीं दिया गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया। इट मीन्स पर यूनिट मास में आपका कितना हीट कैपेसिटी है वो दिया गया, पर यूनिट मास में है, बट हमें पर यूनिट मास में नहीं चाहिए। यहां से यूनिट चेक कर सकते हो आप, कहां गया CV, ये रहा CV का यूनिट पर ग्राम में दिया गया, पर ग्राम में हमें नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, हमें जितना मास दिया गया उसमें चाहिए, 30 में चाहिए। इट मीन्स इसको मैं क्या कर सकता हूं, स्मॉल m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू dt। m आपको पता है, CV आपको पता है, dt आपको पता है, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए इसमें। सेकंड कंसीडर करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होना, सॉरी यहां पर ये वाला सेकंड वाला केस हो गया, सॉरी यहां पर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट है वो सेकंड वाला पहले कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। ओके, यहां पर फर्स्ट वाला करते हैं, सॉरी ये फर्स्ट है आपका कांस्टेंट प्रेशर। इट मीन्स डेल्टा P = 0 है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट होता तो कब क्या होता था, कोई क्वांटिटी 0 हो सकती है इसमें से नहीं, डेल्टा U भी कुछ ना कुछ हो सकता है, वर्क डन भी हो सकता है,
ये भी हो सकता है। ओके, अब देखिए आपका डेल्टा यू क्या होगा, हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट किया है। डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाता है, डेल्टा यू जो डी यू होगा, डी यू इज इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ से एम सी वी डी टी, जो हम पहले भी फाइंड आउट कर सकें, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डी यू सेम होगा चेंज इंटरनल एनर्जी में, बट इसमें देखिए कुछ ना कुछ वर्क डन भी होगा और कुछ ना कुछ उसका हीट एक्सचेंज भी होगा। हीट एक्सचेंज हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा केस क्या आता है, Cp इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई डी टी, ये केस आता था। ओके, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि आपका डी यू नहीं, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, कुछ इस तरीके से होता था। सो इस केस में आपका जो चेंज इन हीट है, हीट एक्सचेंज जो है आपका, वो इक्वल हो जाता है Cp इंटू डी टी। ओके, अब यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया कि आपको Cp नहीं पता। ओके, अब देखिए Cp तो चलिए ये तो आपका हीट कैपेसिटी है, बट इसको अगर स्पेसिफिक हीट की टर्म्स में लिखते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका m स्मॉल cp इंटू डी टी। m चलिए आपको पता है, डी टी आपको पता है, बट Cp नहीं पता, Cv आपको पता है। अब Cv और Cp में क्या रिलेशन होता है वो देखिए सबसे पहले। ओके, इन क्वांटिटीज का तो जरूरत है ही नहीं, आप इनको कट कर दीजिए एक बार। ओके, यहां पर कंसिडर करते हैं कि आप ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, अब देखिए हमको रिलेशन पता था कि हीट कैपेसिटी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए n को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो कि कितना मास है सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास कितना है, यही तो होता है। सो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इज इक्वल टू कैपिटल M प्राइम, मैंने उसको लिखा था ना, डिवाइडेड बाय MO2, ऑक्सीजन है यहां पर, इंटू R। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका है हीट कैपेसिटी, बट मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं इसको जो मास है मेरा उससे डिवाइड कर देता हूं, सो M प्राइम से M प्राइम कैंसिल आउट, यहां से आपका ये स्मॉल p माइनस ये स्मॉल c इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई MO2, और यहां से क्या रह गया R MO2, ठीक है, यही क्वांटिटी रहा। सो यहां से आप Cp जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो कि CV है यहां पर, CV प्लस कितना हो जाता है R डिवाइडेड बाई MO2। CV आपको वैल्यू दिया गया कहां है, ये रहा। R कितना है 2 है, MO2 कितना है 32 ग्राम है। सो आपको सारी वैल्यूज दी गई हैं, आप क्या निकाल सकते हो, Cp निकाल सकते हो। Cp का वैल्यू आपको कहां पुट करना है, यहां पुट करना है। सो आप डेल्टा Q फाइंड कर सकते हो यहां पर। ओके, अब डेल्टा U तो क्या हुआ, हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा Q हमने कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए अब हमें वर्क डन भी फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कहूं तो डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। सो डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। सिर्फ आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, डेल्टा Q का वैल्यू यहां से आएगा, डेल्टा U का वैल्यू यहां से आएगा, तो आप कह सकते हो कि M dt, और क्या आ जाएगा यहां से आप क्या कह सकते हो, Cp माइनस CV, Cp माइनस CV। ओके, ये स्मॉल है आपका, स्मॉल c है। ओके, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, इस टर्म में लिख सकते हो कैसे कि डेल्टा W इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया, Cp माइनस CV का वैल्यू पुट करोगे तो ये जो M है आपका, ये M क्या था, हमने इसको M नहीं करके कैपिटल M प्राइम यही तो कंसिडर किया था, तो कैपिटल M प्राइम है ये आपका। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो यहां से कितना हो जाता है, देखिए डेल्टा W इज इक्वल टू यहां से R डिवाइडेड बाई MO2 इंटू M प्राइम इंटू dt, ये वैल्यू है। सो क्या है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यहां से डायरेक्टली आप देख ही सकते हो, सब्ट्रैक्ट करना है, बट आप अगर डायरेक्टली फाइंड आउट करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। इट मीन्स
सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं है, सारी वैल्यूज आपको CGS क्वांटिटी में दी गई है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप वैल्यूज को क्रॉस चेक करना चाहते हो तो ये वैल्यूज हैं आपकी डेल्टा Q इज इक्वल टू 459.9 कैलोरी, डेल्टा U इज इक्वल टू 327.6 कैलोरी, डेल्टा W इज इक्वल टू 555.7 कैलोरी। उसी तरीके से यहाँ से देखिए, इसमें तो डेल्टा U, इसमें जो आने वाला डेल्टा U है और इसमें जो डेल्टा U है वो सेम ही है। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीटली हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके।